We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. And Elon's upset because we took the EV mandate, and which was a lot of money for electric vehicles, and they're having a hard time, the electric vehicles. अमेरिका में मस्क और ट्रंप की दोस्ती की मिसालें दी जा रही थीं। चुनाव में जिस जोश और अंदाज में मस्क ट्रंप के समर्थन में कैंपेनिंग कर रहे थे, उससे लग रहा था कि यह जोड़ी अमेरिका में धमाल कर देगी और लंबे समय तक अमेरिका पर राज करेगी। ट्रंप ने मस्क को अपनी टीम में शामिल किया और एक अलग विभाग बनाकर अहम जिम्मेदारी भी सौंपी, लेकिन यह याराना ज्यादा दिन चल नहीं पाया और जय वीरू की इस दोस्ती में दरार आ गई। यही नहीं, हद तो तब हो गई जब मस्क ने अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप को जमकर कोसना शुरू कर दिया, झूठा और ना जाने क्या क्या कहा। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल ट्रंप मीडिया से बात कर रहे थे, तभी उनसे सवाल पूछा गया कि मस्क ने आपके बिग ब्यूटीफुल बिल, टैक्स और खर्च बिल की आलोचना की है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, मुझे हमेशा से इलॉन पसंद रहे हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने मेरे लिए क्या कहा। उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा है। मैं चाहूंगा कि वो बिल की बजाय मेरी आलोचना करें, क्योंकि बिल शानदार है। यह हमारे देश के इतिहास में सबसे बड़ी कटौती है। इलॉन और मेरे बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे। मुझे नहीं पता कि आगे भी हमारे बीच रिश्ते रहेंगे या नहीं। वे जैसे ही हमारी सरकार से अलग हुए, उनकी राय बदल गई। मस्क ने मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें कही थी जो रिकॉर्ड में है। उन्होंने मेरे खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर कुछ बुरा नहीं कहा, लेकिन शायद अब वो ऐसा करेंगे। मैं इलॉन से बहुत निराश हूं। मैंने उनकी बहुत मदद की है। इस दौरान ट्रंप ने उस बिल और खर्च का भी जिक्र किया जिस वजह से दोनों के बीच खटास पैदा हो गई है। अब इसके जवाब में ट्रंप को मस्क ने पूरी तरह झूठा बता दिया और लिखा, यह झूठ है। मुझे यह बिल कभी नहीं दिखाया गया और इसे आधी रात को इतनी जल्दी पास किया गया कि कांग्रेस के लगभग किसी सांसद को इसे पढ़ने का मौका तक नहीं मिला। इसके बाद मस्क ने ट्रंप के विरोध में लगातार कई ट्वीट्स किए और उन्हें एहसान फरामोश तक बता दिया। मस्क यही नहीं रुके, उन्होंने तो यह तक कह दिया कि मेरे बिना ट्रंप चुनाव हार जाते, डेमोक्रेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर कब्जा कर लेते और सीनेट में रिपब्लिकन 51-49 के अंतर से जीतते। यह एहसान फरामोशी है। मस्क ने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को बिग अगली बिल तक कहा और एक के बाद एक कई पोस्ट किए। फिर शुरू हुआ धमकी का दौर, जब ट्रंप भी सोशल मीडिया पर सामने आ गए और मस्क को निशाने पर लेकर सब्सिडी खत्म करने की धमकी दे डाली। इलॉन मेरे लिए परेशानी बन रहे थे। मैंने उन्हें जाने के लिए कहा। मैंने उनका इलेक्ट्रॉनिक वाहन मैंडेट खत्म कर दिया, जो लोगों को ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कारें खरीदने के लिए मजबूर करता था जिन्हें कोई नहीं चाहता था। उन्हें महीनों से पता था कि मैं ऐसा करूंगा, फिर भी वो पागल हो गए। हमारे बजट में अरबों डॉलर बचाने का सबसे आसान तरीका है कि इलॉन की सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिए जाएं। मुझे हमेशा हैरानी होती थी कि बाइडेन ने ऐसा क्यों नहीं किया। इसके बाद मस्क ने फिर से पलटवार किया। मस्क ने सनसनीखेज दावा करते हुए यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन की फाइलों में शामिल है। वहीं ट्रंप की सब्सिडी खत्म की धमकी के जवाब में कहा कि उनकी कंपनी स्पेसएक्स तुरंत अपने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को बंद करने का काम करेगा। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप पर 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान गोली चलाई गई थी। गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूकर निकल गई थी। इसके बाद मस्क ने एक्स पर राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के समर्थन का ऐलान किया था। मस्क ने पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ट्रंप का प्रचार किया। मस्क ने पूरे कैंपेन पर करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। ट्रंप जैसे ही चुनाव जीते, अमेरिका की राजनीति में मस्क का कद एकदम से ऊंचा हो गया। लेकिन अब इन दोनों के बीच यह जंग कहां जाकर रुकती है, यह देखने वाली बात होगी।